आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति। ये टॉपिक राजस्थान की हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आता है। और जब हम छोटे थे 9th क्लास 10th क्लास वहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट होता है। और हर प्रतियोगी परीक्षा, चाहे वो रिट की हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, जो भी राजस्थान के एग्जाम दोगे आप, चाहे भारत के लेवल की दोगे, वहाँ पर भी आपको 1857 की क्रांति मिलेगी। और एक इतना पेचीदा टॉपिक है इतिहास का कि बोरिंग सा लगता है, लेकिन आज हम आपको एक ही क्लास में पूरी 1857 क्रांति याद करके भेजेंगे आपको क्लास से। क्लास में लंबे समय तक बने रहें। अब हम नो बकवास, सीधा काम, आते हैं हमारे मुद्दे पर। 1857 क्रांति। तो आज के चैप्टर हमारा 1857 क्रांति। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रमुख कारण क्या रहे होंगे क्रांति के, शासक कौन कौन थे हमारी रियासतों के उस टाइम के, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, एजीजी कौन थे, एजेंट की जानकारी पढ़ेंगे हम। 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान रहा होगा, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, और 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के शासक कौन कौन थे। ये पूरी बातें हम कंप्लीट, जितनी भी 1857 की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन आपके जो बनेंगे, वो हम पूरी क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में। इसलिए बने रहे हमारी क्लास में लंबे समय तक। सबसे पहला प्रश्न यहीं से आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1599 में लंदन में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दिसंबर 1599 में लंदन में हुई थी। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब होती है, 1832 ईस्वी के अंदर होती है। कहां पर हुई थी ये, अजमेर में हुई थी, अकबर का किला, वहां पर हुई थी राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना। मुख्यालय दो तरह के थे। देखो, शीत ऋतु जब भी स्टार्ट होती तो मुख्यालय अंग्रेज क्या करते, अपना मुख्यालय अजमेर स्थानांतरित कर लेते थे, जो 1832 के अंदर बनाया गया था। और जब गर्मियां स्टार्ट होती तो अजमेर में गर्मी पड़ती थी, तो यहां से ये माउंट आबू अपना मुख्यालय स्थानांतरित कर लेते थे। माउंट आबू वाला मुख्यालय बना था 1845 के अंदर। हमारा जो एजीजी था उस टाइम में, एजीजी का फुल फॉर्म होती है एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि जो इंग्लैंड का जो राज था उनका प्रतिनिधि हमारे राजस्थान में एक नियुक्त किया हुआ था, उसे बोलते हैं एजीजी, एजेंट छोड़ा गया था उनका एक। सबसे पहला एजेंट था लोकेट। और जब क्रांति होती है 1857 की, उस टाइम एजीजी आता है हमारा पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, पाम स्टॉम। ये तो थी बेसिक जानकारी, जो कि वन लीनियर क्वेश्चन है, सीधे पुटअप होते हैं। मैं मेरी पूरी क्लास में, या पूरा जो आप देख रहे हो यहाँ पर पीपीटी, इसमें कोई कचरा नहीं लेकर के आया हूं, डायरेक्टली वन लीनियर क्वेश्चन है। और पूरी क्रांति में आपको एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा कि आपके दिमाग में प्रवेश करे और आप जिंदगी भर की कहानी ना भूले। ठीक है, तो चलते हैं। अब आता है 1857 क्रांति। राजस्थान में क्या होता, देखो राजस्थान में शुरू होती है हमारी क्रांति। तो क्रांति का प्रतीक चिन्ह रखा था रोटी और कमल। अब देखो, रोटी और कमल, कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि रोटी और कमल ये को प्रतीक चिन्ह थोड़ी ना होता है, होता है, प्रतीक चिन्ह होता था। देखो, सोचो बच्चों, यदि अंग्रेज अंग्रेज जासूस थे हमारे, अंग्रेज तो अंग्रेजों के जासूस थे, वो झाड़ियों में छिपकर देख रहे होंगे कि ये लोग रोटी में क्या मिला रहे हैं। पर इंडियंस तो शुरू से ही जुगाड़ू थे, हम तो शुरू से जुगाड़ू वाले व्यक्ति हैं। हमने बिना किसी व्हाट्सएप ग्रुप के, बिना किसी फेसबुक, बिना किसी इंस्टाग्राम के, रोटियों और फूलों से पूरे देश को सब्सक्राइब करा दिया था उस टाइम में। यानी पूरे, ना तो कोई व्हाट्सएप था, ना कोई फेसबुक, ना कोई इंस्टाग्राम, लेकिन फिर भी देखो 1857 क्रांति के अलग इंग्लैंड तक पहुंच गई थी और पूरे भारत देश के अंदर फैल गई थी। किस कारण से, रोटी और चपाती के कारण से। देखो, एक मजेदार शायरी है रोटी चपाती पर। देखो, अंग्रेजों ने सोचा था हम उन्हें चाय नाश्ते पर बुलाएंगे। अंग्रेजों ने सोचा था हम उन्हें चाय नाश्ते पर अपने घर बुलाएंगे। उन्हें क्या पता था हम रोटी से क्रांति की अलग जगाएंगे। फूलों की खुशबू से उन्होंने चाहा था अपना घर महकाना, पर उसी कमल के फूल ने लिख दिया अंग्रेजों का वापस जाने का बहाना था। लिख दिया अंग्रेजों का वापस जाने का बहाना था। मतलब कमल का फूल लाल होता है, तो कमल जिसके हाथ में देता तो वो एक ही बात कहता, अब की बार लाल कर देंगे, मतलब हम पूरे अंग्रेजों को खत्म कर देंगे, खून बहा देंगे। और रोटियां का
यही था। एक जागीरदार दूसरे जागीरदार गांव के जागीरदार के पास जाता, उससे कहता कि 5 रोटी बना के तू अगले गांव दे दे। और जो लोग अंग्रेज थे वो देखते कि अरे इंडियंस कर क्या रहे हैं, इन रोटियों में कोई चिट्ठी वगैरह है, तो पूरी रोटी का पोस्ट मार्टन कर दिया उन लोगों ने। लेकिन रोटी में क्या मिला था, साधारण रोटी थी वो। चलो अब देखो, क्रांति की जो तिथि है ना वो 31 मई 1857 तय हुई थी। क्रांति की तिथि कब चालू हुई थी, 31 मई 1857 की क्रांति तिथि तय हुई थी। भारत में क्रांति की शुरुआत कब होती है, 10 मई 1857 को होती है। और कहां से होती है, मेरठ से होती है आपकी क्रांति की शुरुआत भारत में 10 मई 1857 को मेरठ से। क्रांति का नेतृत्व करता कौन था, बहादुर शाह जफर को। लास्ट में बहादुर शाह जफर को लीडर बनाया गया था। बूढ़ा व्यक्ति था, इसको कहा लीडर बन जा तू बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने कहा क्यों मेरे बुढ़ापे के अंदर तुम मेरा सुख चैन खराब कर रहे हो, मैं इतना बूढ़ा आदमी क्या लीडरशिप करूंगा। लेकिन बना दिया इन लोगों ने लीडर की, नहीं तो लीडर बनना ही पड़ेगा आपको, नहीं तो हम मारेंगे। इसलिए वो बेचारा करता क्या, इसलिए बहादुर शाह जफर को क्रांति का मुख्य लीडरशिप बनाया गया। लेकिन राजस्थान में क्रांति की सूचना कब आई थी, 19 मई 1857 को आती है क्रांति की सूचना। एजेंट टू गवर्नर जनरल माउंट आबू में था जब क्रांति हुई थी ना, तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कहां बैठा था, माउंट आबू में था उस टाइम में। सर ये गर्मियों की बात है, क्योंकि 19 मई गर्मी पड़ती है बहुत, एजेंट टू गवर्नर कहां रहेगा, माउंट आबू में रहेगा। उस टाइम था पेटरिंग लॉरेंस। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहां से होती है, 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी अजमेर में, नसीराबाद छावनी अजमेर के अंदर होती है। अजमेर में 2 प्रकार की ये नेटिव इन्फेंट्री थी हमारी, 15वीं बटालियन और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोनों वहां पर थी नसीराबाद के अंदर, ठीक है। राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल बता दिया हमने, मिस्टर लॉकेट था। और क्रांति के टाइम जॉर्ज लॉरेंस था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1857 के तत्कालीन कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस थे। कारतूस दिए गए, उनके ऊपर गाय और सुअर की चर्बी लगा दी। फिर हमारे लोगों को कहा गया कि इसको कारतूस क्या मुंह से खोलना पड़ता था कारतूस को, तो जो ही मुंह को लगाएगा तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो और अजमेर हमको ईसाई बनाना चाहते थे। देखो पहले क्या था, हम पढ़ते हैं कि राइफल कौन सी थी, पहले ब्राउन बेंस बंदूक चलती थी। अभी अभी चलती है ना AK-47 हमारी बंदूक है, उसी प्रकार से पहले ब्राउन बेंस बंदूक चलती थी। उसके स्थान पर अंग्रेज एक नई बंदूक लेकर आए थे, उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल बंदूक। चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहले विरोध किसने किया था, चर्बी वाले कारतूस का सबसे पहले विरोध किया था 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर यूपी में हो चुका था। चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहला विरोध 26 फरवरी 1857 को बुरहानपुर यूपी में हो चुका था। घटना है बैरकपुर छावनी की, यूपी के अंदर पड़ती है हमारी बैरकपुर छावनी। 29 मार्च 1857 को क्या घटना ये घटी थी कि वहां पर एक अधिकारी था, उस अधिकारी ने कहा कि ये कारतूस आप मुंह से खोलो। अफवाह पहले फैल चुकी थी कि भाई कारतूस पर तो गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। तो वहां पर एक जांबाज सिपाही था, 29 मार्च वो पड़ती कड़ाके की धूप, भाई साहब मंगल पांडे का दिमाग खिसक गया। मंगल पांडे ने अपनी मूंछ पर ताव लगाया और कहा कि ये चर्बी वाले कारतूस हम नहीं खोलेंगे, इनका प्रयोग हम करेंगे नहीं। मंगल पांडे ने एक बहुत ही खतरनाक स्वर में कहा। मंगल पांडे इतना खूंखार व्यक्ति था कि मंगल पांडे की धाक से अंग्रेज बिलबिलाते थे, डरते थे। हुकूमत 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 अंग्रेजों की थी पर जमीन तो अपनी थी। वो समझते थे हम डरपोक हैं, पर अपनी मूछें उनसे भी घनी थी। इतिहास की किताबों में तो बस तारीखें लिखी हैं, असली कहानी तो मंगल पांडे की उस गोली में छिपी है। किस गोली में छिपी है, उसने गोली मार दी तुरंत। किनको मारी, 2 अंग्रेजी अधिकारियों को मारी। उन 2 अंग्रेजी अधिकारियों का नाम था बाग और हुसैन। याद रखना परीक्षा में आता है, बाग और हुसैन को उन्होंने गोली मार दी। मंगल पांडे ने तुरंत राइफल उठाई और गोली मारी बाग और हुसैन को, और क्रांति की अलग जगह थी। ऐसा था हमारा मंगल पांडे। मंगल पांडे बहुत ही खतरनाक व्यक्ति था। मंगल पांडे की फांसी की सजा सुनाने वाला था रॉबर्ट हुक ने फांसी की सजा सुना दी मंगल पांडे को। मंगल पांडे की फांसी की सजा 8 अप्रैल 1857 की बात है। मंगल पांडे को फांसी की सजा हो चुकी थी। जब फांसी की सजा हो चुकी थी तो मंगल पांडे को फांसी तय होगी देनी। 1857 की क्रांति का संपूर्ण भारत में प्रथम शहीद हमारा मंगल पांडे। सत सत नमन हमारे मंगल पांडे जी को। पहला व्यक्ति वही था जो शहीद हुआ था, मंगल पांडे। अब देखो क्रीमिया युद्ध में एनफील्ड राइफल आई कहां से थी,
क्रीमिया एक देश है, वहां पर युद्ध हुआ था, उस टाइम में एनफील्ड राइफल का प्रयोग हुआ था। अब राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बांटिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं अमरचंद बांटिया। अब बोलो इसको मंगल पांडे की उपाधि क्यों मिली है? मंगल पांडे की उपाधि इसलिए मिली इनको कि मंगल पांडे को उपाधि क्यों मिली, क्योंकि क्रांति के समय पहला शहीद व्यक्ति कौन था पूरे भारत में? मंगल पांडे था। तो राजस्थान में क्रांति के लिए मरने वाला पहले व्यक्ति कौन था? अमरचंद बांटिया था। अमरचंद बांटिया बहुत ही बड़ा एक धनाढ़ परिवार से था। तो ये क्या करता था, हमारे तात्या टोपी है, महारानी लक्ष्मीबाई उनको पैसे वगैरह देता था और कहता था कि आप संसाधन ले आओ और अंग्रेजों को यहां से खत्म कर दो। तब क्या करता, ये बीकानेर का सेठ था, बीकानेर का ये सेठ, बीकानेर कहते हैं हमारे अमरचंद बांटिया, बीकानेर का ये सेठ दिल का बड़ा नवाब था। अंग्रेजों की हर कंजूसी का इसके पास जवाब था। लक्ष्मीबाई और तात्या को सौंप दी अपनी तिजोरी, बोले ले जाओ सारा धन, तुम ले जाओ सारा धन, अब नहीं चलेगी अंग्रेजों की सीना चोरी। ग्वालियर के पेड़ों ने एक मंजर ऐसा देखा था, बांटिया जी ने अपनी गर्दन पर आजादी का लेख लिखा था। अंग्रेज बोले पैसे कहां गए? बांटिया जी बोले उड़ गए, फांसी का फंदा चूम लिया पर देश के लिए वो जुड़ गए। ये थे हमारे मंगल पांडे। याद रखना, राजस्थान का मंगल पांडे कौन है? अमरचंद बांटिया। अब देखो 1857 क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी हमारी 6। याद रखना, सैनिक छावनियां कितनी थी हमारी? 6 थी। पहली सैनिक छावनी है नसीराबाद अजमेर के अंदर, उसके अंदर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और बंबई लोयर्स यहां पर थी। नीमच पड़ता है एमपी में, जो पहले हमारी छावनी हुआ करती थी, अब तो मध्य प्रदेश में चली गई है। अवध रेजिमेंट। एरनपुरा पाले में कौन थे? जोधपुर लीजन सेना थी। देवली टोंक में कौन था? कोटा लीजन था। ब्यावर अजमेर में कौन थी? मेरवाड़ा लॉयर्स था। खेरवाड़ा उदयपुर में कौन थी? मेवाड़ भीलकोट था। आपको 6 याद करनी है। नसीराबाद अजमेर, नीमच एमपी है, एरनपुरा पाली है, देवली टोंक है, ब्यावर अजमेर है, खेरवाड़ा उदयपुर की याद करनी है आपको। ठीक है, अब देखो 2 छावनियां इनमें से ऐसी थी, ब्यावर अजमेर वाली और खेरवाड़ा उदयपुर वाली। वहां पर 1857 में कोई क्रांति का विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि यहां पर चर्बी वाले कारतूस से कोई समस्या नहीं थी, नहीं यहां पर विद्रोह हुआ था। 2 छावनियां जो इस अभियान से अछूती रही वो छावनियां थी ब्यावर अजमेर वाली और खेरवाड़ा उदयपुर वाली। मतलब जो ये ग्रुप बनाया गया था हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, इस व्हाट्सएप ग्रुप में किन को ज्वाइन नहीं किया हम लोगों ने, या कौन ज्वाइन नहीं हुई, हम लिंक भेजते हैं ना व्हाट्सएप का कि ज्वाइन हो जाओ ज्वाइन हो जाओ। ये ब्यावर अजमेर वाले और खेरवाड़ा उदयपुर वाले ज्वाइन नहीं हुए थे, बाकी सब व्हाट्सएप ग्रुप में 4 छावनियां ज्वाइन हो चुकी थी। ठीक है, अब देखो उस टाइम के रियासतें कौन कौन सी थी और उसके पॉलिटिकल एजेंट और वहां के शासक कौन थे, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पुटअप होता है हर बार। देखो मेवाड़ का था ना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट तो था मेजर सावर्स था, वहां का राजा था उस टाइम महाराणा सौरभ सिंह। याद रखना, मेवाड़ मेजर सावर्स, महाराणा सौरभ सिंह। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मोशन और राजा था महाराणा तख्त सिंह था। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट ईडन था और राजा था महाराणा राम सिंह सेकंड था। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था और राजा था महाराव राम सिंह था। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोरिसन था और राजा था जसवंत सिंह था। अजमेर का पॉलिटिकल एजेंट कर्नल डिक्सन था। केंद्र शासित प्रदेश था पहले हमारा अजमेर और सिरोही, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे हमारी। जब देश ये राजस्थान एकीकरण नहीं हुआ था उस टाइम से पहले अजमेर और सिरोही 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। सिरोही का हमारा पॉलिटिकल एजेंट जेडी होल था, केंद्र शासित प्रदेश, और शिव सिंह वहां का राजा था। धौलपुर का था मेजर निक्सन। इनमें आप जयपुर, जोधपुर, कोटा वाले को तो जरूर याद करना, जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर वाले को। देखो अब राजस्थान में क्रांति की सूचना 19 मई 1857 को हुई और विद्रोह कहां होता है? नसीराबाद छावनी के अंदर विद्रोह होता है। 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति की शुरुआत 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री अजमेर से नसीराबाद। सैनिक कौन था वहां पर? बख्तावर सिंह द्वारा अंग्रेज अधिकारी का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सहयोग किसने किया? 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने किया। निगरानी कौन रख रहा था? बंबई लोयर्स रख रहा था। 2 अंग्रेज अधिकारियों की वहां हत्या हो चुकी थी, नाम था न्यूबरी और स्पोर्ट्सवुड था। प्रिचार्ड नाम का वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था, उसने क्या कहा था कि अगर क्रांतिकारी दिल्ली न जाकर के हमारे जो क्रांतिकारी थे, यदि वो दिल्ली न जाकर अजमेर आ जाते और मैगजीन दुर्ग गोला बारूद, पूरा अंग्रेज अपना गोला बारूद जितना भी था ना वो मैगनीज दौलत, तब तो बोलते अकबर का दौलत खाना,
है ना, मेघनीज दुर्ग आपका अजमेर में, वहां पर रख देते हो। और गोला बारूद पूरे क्रांति का लूट के ले लेते, तो क्रांति का स्वरूप कुछ और ही होता था। और पेनी नामक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी जोधपुर जाते समय हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी। 18 जून 1857 में क्रांतिकारी कहाँ पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। नसीराबाद में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बख्तावर खां के नेतृत्व के अंदर होता है। देखो बात ये हुई थी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री वहां पर थी, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बुला लिया वहां पर। फिर बख्तावर सिंह ने पूछा, किससे पूछा? बख्तावर सिंह ने अधिकारी से पूछा कि देखो आप हम पर पहरा लगवा रहे हो, पहरा आप हमारे ऊपर लगा रहे हो, क्या आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? अब अंग्रेज अधिकारी पास को जवाब नहीं था, वो हकलाने लग गया। हकलाने लग गया तो वो भाई साहब, कौन सी तारीख? 18 मई, गर्मी की तारीख थी। बख्तावर सिंह जी का दिमाग खिसक गया और उसने क्या कहा? कुछ नहीं कहा, तुरंत पिस्तौल निकाली और 2 अंग्रेज अधिकारी को जान से मार दिया, न्यूबरी और स्पोर्ट्स शूट्स को, और क्रांति की अलग जगह थी। अब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की सहायता कौन करता है यहाँ पर? 31वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। मतलब अजमेर से नसीराबाद, अजमेर से अंग्रेजों ने नसीराबाद भेज तो दी इन नेटिव इन्फेंट्री को। क्या सोचा अंग्रेजों ने? अजमेर से नसीराबाद भेजकर सोचा था कि हमें समझा देंगे। बख्तावर सिंह खड़ा हुआ तो बोले अब तुम्हारी लंका लगा देंगे। बख्तावर सिंह खड़ा हुआ तो बोले अब तुम्हारी लंका लगा देंगे। 15वीं ने तो आग लगाई है, मतलब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने तो आग ही लगाई है, 30वीं ने घी डाल दिया है। नसीराबाद की गर्मी में हुआ अंग्रेजों का मुंह काला, यानी कि बहुत खतरनाक थी नसीराबाद वाली छावनी की, तो बहुत खतरनाक काम हुआ था यहाँ पर। ठीक है, अब देखो आगे आती है हमारी दूसरी छावनी नीमच। तो नसीराबाद छावनी क्या था रखोगे? बख्तावर सिंह, स्पोर्ट्स और न्यूबरी को मार दिया और यहां से क्रांति की शुरुआत होती है। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अब आती है नीमच छावनी। नीमच छावनी के अंदर क्रांति होती है 3 जून 1857 को। नेतृत्व करता है मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह के नेतृत्व के अंदर ये क्रांति होती है। यहाँ पर मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह के नेतृत्व में यहाँ पर क्रांति होती है। अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर कौन था? अंग्रेज अधिकारी यहाँ पर था कर्नल एबोट था। कौन था? कर्नल एबोट था। एबोट जब कर्नल था ना, यहाँ पर एबोट नामक अधिकारी वफादारी की शपथ दिला रहा था। अब मैंने कि एबोट नामक अधिकारी नीमच के अंदर पहुंच की खबर भाई की विद्रोह हो चुका है, तो एबोट आया कागज पन्ना लेकर हाथ में, गंगा जल पोथी पुराण सब लेकर के आया, आकर के बोला कि लो शपथ ले वो आप। जब मोहम्मद अली बेग की कहाँ की शपथ लेवा की, काय चीज की शपथ लेवा में? मोहम्मद अली बेग ने पालना नहीं की। अधिकारियों कहा कि तुमने भी शपथ की पालना नहीं की थी और अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया और आप हमसे शपथ लेने वाले हो। आपने तो शपथ ली थी ना, आपने तो वो शपथ तोड़ दी, अब क्या हम शपथ लेंगे? मतलब कर्नल एबोट लेकर के आया वफादारी की कसमें। मोहम्मद अली बेग बोले पुरानी हो गई है तेरी रस्में, तुमने अवध को हड़पा, तुमने तोड़ा था इकरार, अब नीमच की धरती पर होगा तुम्हारा ही शिकार। मतलब तूने अवध को हड़पा, तुमने तोड़ा है इकरार, अब नीमच की धरती पर होगा तुम्हारा ही शिकार। ठीक है, 3 जून 1857 को विद्रोह हो गया और यहां पर भाई साहब एबोट को गोली मार दी। किसने मारी? मोहम्मद अली बेग ने एबोट को गोली मार दी और यहां से 40 अंग्रेज परिवार डर के मारे कहां भागे? भाग चुके मेवाड़ की तरफ। पड़ता है चित्तौड़ में डोंगला नाम का गांव, और वहां जाकर के रुग्गा राम के घर यहां शरण ले ली। मतलब मोहम्मद अली ने ललकार भरी तो हीरालाल ने हुंकार भरी। मतलब 2 नाम याद रखना, मोहम्मद अली और हीरालाल। मोहम्मद अली ने ललकार भरी तो हीरालाल ने हुंकार भरी। नीमच की उस रात में अंग्रेजों की सामत आ खड़ी। खस्मों के उन वादों को बेग ने आईना दिखाया। बेग मतलब मोहम्मद अली बेग की बात कर रहा है। बेग ने आईना दिखाया, अंग्रेज अफसर डरा ऐसा कि मेवाड़ की ओर मुंह लटकाया। मतलब मेवाड़ की ओर भागना पड़ा उनको, बचा लो, जान बचाकर भागो, नहीं मारेंगे मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह। यहाँ पर तो उदयपुर के महाराजा थे, वहां पर स्वरूप सिंह ने जग मंदिर, पिछोला मंदिर पड़ता उदयपुर में, वहां पर उनको शरण देती और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको सौंपती थी? गोकुलचंद मेहता को। ये थी हमारे नीमच छावनी के अंदर विद्रोह। ठीक है, मतलब नीमच छावनी में क्या है? मोहम्मद अली बेग और हीर सिंह नेतृत्व के अंदर क्रांति हो चुकी थी। कर्नल एबोट यहाँ का अधिकारी था, कर्नल एबोट को गोली मार दी। 40 यहाँ के अंग्रेजी परिवार थे, भागे कहाँ भागे? डोंगला गांव चित्तौड़गढ़ की तरफ भाग चुके थे। उनको सुरक्षा का दायित्व कौन चीज ने दिया था? गोकुलचंद मेहता को दे दिया था। और राजा कौन था? महाराणा स्वरूप सिंह था। ये याद रखना आपको यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं देखो 1853 क्रांति के महान क्रांतिकार। एक तो अमरचंद भाटिया जो पहले बता चुके हैं।
मतलब 1857 क्रांति के समय तात्या टोपे प्लस लक्ष्मीबाई को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को अपनी सारी संपत्ति दान कर दी थी। फांसी इसे ग्वालियर में अंग्रेजों ने पेड़ के नीचे फांसी दी थी। कहां पर फांसी दी थी? ग्वालियर में पेड़ों के नीचे फांसी दी थी इसको। उपनाम क्या था? 1857 क्रांति का भामाशाह, राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं और राजस्थान का प्रथम शहीद कहते हैं। राजस्थान का प्रथम शहीद कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई और ये जो तात्या टोपे है ना, ये भी बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। दो क्रांति के इतने खतरनाक व्यक्ति कि जिनके डर से अंग्रेजों को नाम ले लेते ना, अंग्रेजों को रात को भी कि तात्या टोपे आ रहा है तो अंग्रेज सपने के अंदर ही डर जाते थे। मतलब भूत का सा डर लगता था इनको। तो किसका डर लगता था? भूत का सा डर लगता था इनको। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। देखो, सुजा कंवर राजपूता एक है आपके पास, नाम याद रखना, लाड़नों की थी। एक ऐसी महिला जिसने क्रांति के समय पुरुषों की वेशभूषा में लड़ी थी। ठीक है, अब आ गया थी हमारी एरनपुरा छावनी पाली के अंदर पड़ती है। 21 अगस्त 1857 की बात है। जोधपुर लीजन सैनिकों को पूर्विया घुड़सवार कहा जाता था। मतलब जोधपुर जो लीजन सैनिक है ना, वो घुड़सवारी के अंदर बहुत परफेक्ट थे। एरनपुरा पाली के 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। देखो बात कैसे बनती, एरनपुरा पाली में कैसे पता चलता है यहाँ के 90 सैनिक गए हुए थे आबू, क्योंकि आबू भी पैट्रिक लॉरेंस वहां पर ही तो था ना, तो आबू वाले को वहां पता चल गया कि भाई साहब क्रांति हो चुकी है। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल ने सुरक्षा का भार महाराणा तख्त सिंह को सौंप दिया। तख्त सिंह कौन है? जोधपुर का, क्योंकि पाली जोधपुर के अंडर में आती है, तो जोधपुर का महाराजा तख्त सिंह था। तो तख्त सिंह को कहा कि भाई तू जिम्मेदारी ले यहाँ की। महाराणा ने रक्षा के बजाय 21 अगस्त 1857 को आबू को लूट लिया। अब महाराणा ने रक्षा तो की नहीं, और 21 अगस्त 1857 को आबू को लूट लिया। और वहां पर जो जोधपुर लीजन के सैनिक थे ना, एजेजी के पुत्र था वहां पर अलेक्जेंडर, सल्टा दिया अलेक्जेंडर को, खत्म, काम खत्म कर दिया। अब एरनपुरा छावनी के क्रांतिकारियों ने विद्रोह कर दिया। क्रांतिकारियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उस टाइम उस क्रांतिकारियों के विद्रोह किया ना, वहां के नाम थे, नाम बहुत बढ़िया बढ़िया नाम है तीनों की। देखो, शीतल प्रसाद था वहां पर, शीतल प्रसाद है आपका, मोती खां जी है आपका, एक तिलक राम आपका, शीतल खां याद रखो, शीतल प्रसाद है, शीतल खां है, मोती खां है, तिलक राम है, तीनों याद रख लेना। आते हैं ये कि एरनपुरा छावनी के अंदर कौन कौन थे आपके? शीतल प्रसाद, मोती खां, तिलक राम। देखो याद करने की ट्रिक मैं बता देता हूं आपको। अंग्रेजों का खून क्या था? गर्म था। शीतल माने ठंडा, तो शीतल ने ठंडा किया, मोती ने चमक दिखाई, तिलक राम ने फिरंगियों की अर्थी वहीं सजाई। क्या करना है? शीतल ने ठंडा किया, मोती ने चमक दिखाई, तिलक राम ने तिलक निकाला, फिरंगियों की अर्थी वहीं सजाई। एरनपुरा के शेरों ने जब भरी थी हुंकार, अंग्रेजों की वर्दी पर पड़ने लगी थी मार। अंग्रेजों की वर्दी पर पड़ने लगी थी मार। अब देखो यहां से क्या होता है, क्रांतिकारी चले गए भाई साहब आह्वा। आह्वा की कहानी तो एक अलग ही कहानी है। ठाकुर थे वहां के कुशाल सिंह, उसका तो 1857 क्रांति में बेहद अहम इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि इंग्लैंड तक खबर आ गई थी और पूरा का पूरा तख्त हिल गया था ब्रिटिश साम्राज्य का। इतने खतरनाक था आह्वा का ठाकुर कुशाल सिंह। कुशाल सिंह ने क्रांतिकारियों का साथ दिया कि आओ हमारे साथ, मैं दूंगा तुम्हें पूरी की पूरी रसद सामग्री और पूरा सैनिक सहयोग। तो पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध। याद रखना, डेट भी आती है और पूछ भी थे किन किन के बीच में होता है। बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को होता है। बिथोड़ा का युद्ध कहाँ होता है? 8 सितंबर 1857 को होता है। कुशाल सिंह और तख्त सिंह का सेनापति ओनार सिंह, तख्त सिंह जोधपुर का महाराजा, उसने अपना सेनापति भेजा ओनार सिंह को, और कुशाल सिंह के बीच केंद्र होता है। यहां पर कुशाल सिंह की जीत हो जाती है, सेनापति मारा जाता है। ठीक है, सेनापति मारा गया, कुशाल सिंह जीत। तो क्या रखना है? बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को कुशाल सिंह तख्त सिंह के बीच में होता है। कुशाल सिंह की जीत हुई, सेनापति मारा गया। तख्त सिंह ने भेजा अपना बड़ा सिपाही, कुशाल सिंह ने मैदान में मचा दी ऐसी तबाही। कुशाल सिंह ने मैदान में मचा दी ऐसी तबाही। ओनार सिंह का सॉफ्टवेयर वहीं पर हैंग हो गया। ओनार सिंह का सॉफ्टवेयर हैंग हो गया। बिथोड़ा की मिट्टी में अंग्रेजों का गेम एंड हो गया। बिथोड़ा की मिट्टी में अंग्रेजों का गेम एंड हो गया, मतलब सॉफ्टवेयर हैंग कर दिया। किसने? कुशाल सिंह ने तो तख्त सिंह का सॉफ्टवेयर हैंग कर दिया। ओनार सिंह का अता पता नहीं चला। अब आता चेलावास का, एक बहुत भयंकर युद्ध था आपका चेलावास का युद्ध, जिसको हम काला गोरा का युद्ध भी कहते हैं। चेलावास का युद्ध का तो चाहे काला गोरा, काला गोरा का मतलब होता है कि अंग्रेज तो थे गोरे और हम क्या थे? हम थे काले, तो उसे काले गोरे का युद्ध भी दे दिया। और यह भी युद्ध होता है, मतलब कि बिथोड़ा की हार सुन करके अंग्रेजों के बॉस थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद मैदान में आ गए थे फिर। ठीक है, पार नहीं पड़ी, खुद मैदान में आ गए। उसके साथ जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मेक मोशन भी आ गया था। तो इसे काले गोरे का युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तरफ गोरे अंग्रेज थे और दूसरी तरफ हमारे काले देसी सूरमा। काले तो थे लेकिन भाई साहब सूरमा थे एक तरह के।
बच्चों, इस युद्ध में हमारे क्रांतिकारियों ने मोक मोशन का सिर काट करके आवा के किले पर टांग दिया था। हमारे क्रांतिकारियों ने मोक मोशन का सिर काट करके आवा के किले पर टांग दिया था। किस प्रकार टांगा था? जैसे आज आप और हम फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं ना, व्हाट्सएप पर स्टेटस टांगते हैं, इंस्टाग्राम पर रील डालते हैं, उसी प्रकार से उस टाइम आहुआ के किले के दरवाजे पर टांग दिया था। जैसे आज हम फेसबुक पर स्टेटस लगाते हैं, खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों की लाइव स्टेटस दिखा दिया था। खुशहाल सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों का लाइव स्टेटस दिखाया था, दोबारा इधर मत आना वरना सिर का यही हाल होगा। ये कहा था चेलावास के युद्ध में। बहुत खतरनाक युद्ध हुआ था। ठीक है, तो याद क्या रखना है? चेलावास का युद्ध, काला गोरा का युद्ध 18 सितंबर 1857 को खुशहाल सिंह और किन किन के बीच में? खुशहाल सिंह तो था ही, एजीजी और आ गया, जॉर्ज पैटर्न लॉरेंस आ गया, पॉलिटिकल एजेंट को मेक मोशन को मार दिया, किले के दरवाजे पर लटका दिया सिर काट करके। 18 सितंबर 1857 को गवर्नर था होम्स। फिर हार हो चुकी थी, दो जगहों बिथोड़ा के युद्ध में हार होगी, चेलावास के युद्ध में हार होगी। तो भाई साहब गवर्नर थे होम्स और डीसा ने आहुआ को घेर लिया। गुजरात का था, डीसा गुजरात में पड़ता, वहां से और गवर्नर होम्स और आते हैं सेना लेकर के, आहुआ को फिर घेरते हैं। तो खुशहाल सिंह ने क्या किया? किले की जिम्मेदारी थी पृथ्वी सिंह को सौंप करके खुद कहां चले गए थे? कोठियारी जो पड़ती है एक जागीरदार, कोठियारी के जोत सिंह जागीरदार थे, वहां चले गए थे और सलुम्बर के केसर के यहाँ शरण लेते खुशहाल सिंह चले गए थे। जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को सौंपती कि तुम संभाल यहाँ पर, और वो खुद चले गए थे कोठियारी के जोत सिंह सलुम्बर के ऊपर। ठीक है, खुशहाल सिंह ने आत्मसमर्पण कर लिया था। 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों के किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने किले पर अधिकार कर लिया। खुशहाल सिंह की भूमिका की जांच तो एक आयोग बैठा था, उस आयोग का नाम मेजर टेलर आयोग। प्रश्न आता है बहुत बार, मेजर टेलर आयोग बैठाया गया था। भाई इंग्लैंड में फिर सूचना होगी भाई खुशहाल सिंह ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, तो उन्होंने कहा कि एक जांच आयोग भेजते हैं, हम यहाँ से टीम भेजी, उसका नाम रखा मेजर टेलर आयोग। टेलर की अध्यक्षता में हुआ था ये। इसमें क्या हुआ था कि 10 नवंबर 1860 ईस्वी को रिपोर्ट दी थी, निर्दोष साबित हो चुका था। खुशहाल सिंह की 1864 ईस्वी में उदयपुर में मृत्यु होगी, खुशहाल सिंह की मृत्यु होगी, वो निर्दोष हो गया था। अब आता कोटा का विद्रोह। देखो कोटा का विद्रोह है ना, इस विद्रोह को बोलते हैं, एक उपाधि देते हैं इस विद्रोह को हम, जन विद्रोह, कि यहाँ पर जनता ने किया था विद्रोह। किसने किया था? जनता ने विद्रोह किया था। कोटा में कोई राजा नहीं था। शहर की क्रांति, कोटा के विद्रोह के उपनाम है शहर की क्रांति, जन विद्रोह है, दुर्ग की क्रांति, और नेतृत्व जो यहाँ करता है ना, वो करता है जयदयाल करोली का और मेहराब खाते भरतपुर के। जयदयाल थे करोली के और मेहराब खाते भरतपुर के, दोनों सरकारी पद पे थे। मेहराब का तो रिशल था आपका, अंत में इन दोनों को फांसी दे दी थी। ठीक है, मतलब कोटा की जनता का शासन था, वहां पर जनता ने शासन किया था। ना थी छावनी ना थी फौज, क्या थे? ना तो थी छावनी ना ही थी फौज, फिर भी जनता ने की मौज। ना थी छावनी ना थी फौज, फिर जनता ने की मौज, जयदयाल और मेहराब ने बना दी अपनी फौज। 6 महीने तक कोटा में जनता का राज चला, अंग्रेजों का हर पैंतरा वहीं पर मिट्टी में मिला। ये थे खतरनाक व्यक्ति। ठीक है, कोटा में कोई छावनी नहीं थी, यहाँ जनता ने विद्रोह किया। 6 माह तक जनता का शासन चला। क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन था। क्रांतिकारियों ने राजा की सेना के साथ दुर्ग में प्रवेश किया। पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन और उसके पुत्र डॉक्टर सेटलर को यहाँ मार दिया। किसको मारा? मेजर बर्टन को सल्टा दिया, उसके पुत्र को खत्म कर दिया। और महाराव थे राम सिंह सेकंड, कोटा के राजा, उन्होंने नजरबंद कर लिया। कोटा विद्रोह दबाने में करौली के शासक था मदनपाल, उसने अंग्रेजों की सहायता की थी। करौली का मदनपाल था, अंग्रेजों की सहायता की। मेजर बर्टन, मतलब क्रांतिकारियों ने बर्टन का सिर काटा और कोटा शहर में घुमाया था, पूरे कोटा शहर में घुमा दिया था। एक तो मेघ मौसम का काटा था, वो उन लोगों ने काटा था और फेसबुक की तरह स्टेटस पर डाल दिया था, किले पर टांग दिया। और इन लोगों ने तो क्या किया, रील ही बना दी पूरी की पूरी, बर्टन के सिर काटा, रील बनाई और पूरे कोटे में घुमा दी, वायरल कर दी रील को। करौली का शासक मदनपाल था। अंग्रेजों ने मैसेज भेजा व्हाट्सएप पे कॉल की कि भाई साहब हमसे तो कुछ और नहीं रहा, मदनपाल जी आओ आप। वो तुरंत मैसेज पढ़ा और चला गया सहायता करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि मदनपाल की तोपों की सलामी 13 थी, पहले 13 से बढ़ा करके 17 कर देगी। और राम सिंह थे कोटा वाले, उसकी तोपों की सलामी थी 13 घटाकर 13 कर देगी। देखो तोपों की सलामी क्या होती है, मतलब कि जब कोई विश्वास पात्र था ना अंग्रेजों का, उनको तोपों की सलामी से, जितनी ज्यादा तोपों की सलामी था, इसका मतलब बंदा उतना ही ऊंचा था, मतलब ऊंचा का मतलब वो अंग्रेजों का उतना विश्वास पात्र था। तो पहले वो कोटा वाला था राम सिंह, फिर कोटा वाले ने तो विश्वासघात कर लिया, तो करौली वालों ने सहायता की तो करौली वाले को दे दी। करौली शासक मदनपाल को ग्रांड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि मिलती है। करौली शासक मदनपाल को ग्रांड कमांडर स्टार की उपाधि मिलती है। तो मेजर बटन की क्या होगी, वहां से विदाई हो चुकी थी, मेजर बटन को सल्टा दिया वहां से। मतलब मेजर बटन आया था, मेजर बटन बहुत खतरनाक रूप दिखाने आया था, वहां पर जनता ने पकड़ लिया, पकड़ के बांध लिया, सारे पकड़ करके बांध करके काट दिया से।
मेजर बर्टन आया था रोब अपना दिखाने, पर कोटा की गलियों ने उसे सिखाया नए बहाने। सिर काटा बर्टन का और शहर में हुआ जलसा, अंग्रेज बोले कोटा का तो बदल गया नक्शा। अंग्रेज बोले अरे कोटा का तो बदल गया नक्शा, ही बदल दिया इन लोगों ने तो। अब आता धौलपुर में छोटा सा विद्रोह हुआ था। शासक था हमारा भगवंत दास, नेतृत्व करते हैं गुजर देवा, रामचंद्र और हीरालाल। भगवंत सिंह को 2 महीने तक किले में कैद करके रखा था। भगवंत सिंह को भी क्या किया था, 2 महीने तक इस राजा को कैद करके रख लिया था। पटियाला से सैनिक टुकड़ी बुला करके धौलपुर विद्रोह का दमन हुआ था। अब धौलपुर में क्या हुआ था, भगवंत दास था और गुजर देवा, रामचंद्र, हीरा, 3 व्यक्ति नेतृत्व किया और भगवंत सिंह राजा को बंदी बना लिया लोगों ने और 2 महीने तक जेल में डाल दिया। अब पटियाला से सेना बुलाई और फिर धौलपुर के विद्रोह को दबाया था। मतलब धौलपुर एक ऐसी रियासत थी जिसमें विद्रोह बाहर के क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। राजस्थान क्रांतिकारी ने, क्योंकि धौलपुर तो वैसे यूपी साइड में टच तो उधर तो होता है ना, तो उधर वाले क्रांतिकारी ने विद्रोह किया था और सैन्य टुकड़ी बाहर से बुलानी पड़ी थी पटियाला से। अब आता भरतपुर के अंदर विद्रोह। भरतपुर के अंदर होता है 31 मई 1857 को। शासक था आपका जसवंत सिंह, नाबालिग था ये शासक, जसवंत सिंह नाबालिग था। उसकी सहायता करने के लिए मोरिशन पॉलिटिकल एजेंट वहां पर बैठाया गया था, भाई तू नाबालिग है इसकी सहायता कर दे। क्रांति की निश्चित तिथि पर शुरुआत होने वाली प्रथम रियासत थी 31 मई 1857 निश्चित तिथि थी और उसी दिन वहां पर विद्रोह हो चुका था। मथुरा में हुई क्रांति की सूचना मोरिसन को मिलते ही इसने सरदार की कन्या भरतपुर छोड़ दिया था। मतलब मथुरा में जो क्रांति हुई ना, मोरिसन को सूचना मिली कि यहाँ से भाग जाओ तुम, नहीं तो मारे जाओगे, और भरतपुर से छोड़ करके भाग गया था सरदार। छोटा सा विद्रोह टोंक के अंदर होता है, देवली छावनी पड़ती है। नवाब थे वहाँ के वज्रोदौला साहब, वहाँ सहयोग किया था। वज्रोदौला तो थे अंग्रेजों के सहायक थे, लेकिन वज्रोदौला के मामा थे ना मीर आलम, उसने क्रांतिकारियों का साथ किया, सहायक किया था और यहाँ से 600 सैनिक कहते हैं कि दिल्ली पहुंच गए थे। अब आता है एक अजमेर। अजमेर के कारागार जेल में होता है 9 अगस्त 1857 को। 40 गेती यहाँ से फरार हो चुके थे। 9 अगस्त 1857 40 गेती पर आते। अब जयपुर में होता है जन विद्रोह। कोटा में भी जन विद्रोह, जयपुर के अंदर जन विद्रोह। राम सिंह फर्स्ट। नेतृत्व कौन करता है यहाँ पर, उस्मान खां, सादुल खां और विलायत खां। उस्मान खां, सादुल खां और विलायत खां। राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की थी। जयपुर वाले ने तो मुगलों की सहायता की आते ही, अंग्रेजों की सहायता कर दी आते ही। भाई साहब अगर आज ये राजा महाराजा सहायता नहीं करते ना, तो उस टाइम का नक्शा अलग ही होता। ठीक है, फिर सितारे हिंद की उपाधि मिलती है इसको। बीकानेर के राजा ने भी अंग्रेजों की बहुत सहायता की थी। कहते हैं कि अंग्रेजों के साथ लड़ते लड़ते ये पोडोला गांव हिसार तक चला गया था। अंग्रेजों की बीकानेर वाले ने राजा की सहायता की, जयपुर वाले ने सहायता की। अब देखो 1857 क्रांति के संदर्भ में खत्म। वीर सावरकर, आपका वीडी सावरकर तो कहता है कि ये भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। एस के जैन कहते हैं कि राष्ट्रीयता के अभाव में होने वाली क्रांति थी ये। डॉक्टर रामविलास शर्मा कहते हैं कि जन विद्रोह था। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं सामंतशाही विद्रोह था। बेंजामिन डिजरोली कहते हैं राष्ट्रीय आंदोलन था। माउंटुम और टेलर कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम था। मतलब ये याद रखना है, अच्छा आपको मिलान वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। डायरेक्ट पूछ सकता है कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था, वीर सावरकर ने कहा था। जन विद्रोह की संख्या किसने दी थी, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने दी थी। सामंतशाही विद्रोह किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने दिया। राष्ट्रीय आंदोलन किसने दिया, बेंजामिन डिजरोल ने दिया। हिंदू मुस्लिम एकता का परिणाम किसने दिया, माउंटम और टेलर ने दिया था। अब आता है आपके पास राजनीतिक कारण क्या थे। देखो कुछ राजनीतिक कारण भी रहे थे। एक तो था लॉर्ड वेलेस्ली वहां का, मतलब कि लॉर्ड ये जो डलहौजी था ना, इसने एक नियम बनाया था। नियम क्या बनाया था कि अगर राजा का अपना बेटा नहीं है ना, तो वो रियासत अंग्रेजों की प्रॉपर्टी बन जाएगी। ऐसा हड़प नीति थी इसकी। हड़प नीति ये थी कि क्लास में किसी को कहते हैं पास वाले बैठा है कि भाई साहब तू पेंसिल दे दे मुझे, वो कहता मेरे पास पेंसिल नहीं है, और वो क्या करता है हमारी पूरी पूरी ड्राइंग बॉक्स ज्योमेट्री बॉक्स ले लेता है। वो तो क्या है, वो डलहौजी है तुम्हारा। ठीक है, डलहौजी उस जमाने का ऐसा विलेन था जो कहता था अगर तुम्हारा वारिस नहीं तो तुम्हारी जमीन पर मेरा ऑफिस खुलेगा। क्या कहता था वो, कहता था कि अगर तुम्हारा वारिस नहीं है ना, तो तुम्हारी जमीन पर मेरा ऑफिस खुलेगा। उसने गोद लिए हुए बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, दत्तक पुत्रों को रिजेक्ट कर दिया, जैसे आजकल खराब मोबाइल रिजेक्ट हो जाते हैं। मतलब उसने कहा कि यदि बेटा बेटी नहीं है ना, तो हमारा राज होगा अंग्रेजों का। ये होती है हड़प नीति, मतलब कि जबरदस्ती हड़प लेते थे वो लोग। पहले किसी राजा की क्या होता, वारिस संतान नहीं होती थी, तो राजा किसको बनाए, तो वो कोई गोद लेता था। लेकिन अंग्रेजों ने कहा भाई साहब यदि बेटा नहीं है ना, तो ये राज्य हमारा हो गया आपका। लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया था, इसको कहते हैं हड़प नीति। तो डलहौजी आया था। डलहौजी ने क्या किया, देश से जो राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और विदेश नीति थी, देश की जो सुरक्षा नीति थी ना, उसने कहा था कि डलहौजी ने तो ये हड़प नीति अपनाई थी। एक था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि भाई साहब कि हम सेना वगैरह हम दे देंगे आपकी, और आपकी क्या करेंगे, सहायता कर देंगे हम। राजा महाराजाओं को आश्वासन दिया कि सेना हमारी होगी, बंदूकें हमारी होगी, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। और हमारे राजा उनके चक्कर में आ गए थे। खर्चा पूरा का पूरा हम दे रहे हैं,
रोटी पानी उनको हम दे रहे हैं, तनख्वाह हम दे रहे हैं और राज वो कर रहे हैं। ये कैसी बात थी? मतलब अंग्रेजों ने कहा आपकी सुरक्षा हम करेंगे। कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था, उसने की थी सहायक संधियां। हमारी रियासत के राजाओं से सहायक संधियां किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। मतलब अंग्रेजों ने कहा आपकी सुरक्षा हम करेंगे, बस खर्चा आप देना। बच्चों ये तो वैसा ही हुआ जैसे आपका पड़ोसी कहे तुम्हारे घर की रखवाली मैं करूंगा, पर बदले में तुम्हारे फ्रिज का सामान, फ्रिज का सारा पनीर और दूध मेरा होगा। अंग्रेज रक्षक बनकर आए और भक्षक बन गए थे। अंग्रेजों ने रक्षा करने का दायित्व किया और भक्षक बन गए यहाँ पर। ये तो था लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक नीति। बस राजनीतिक कारण तो यही था। तब फिर राजाओं को कुछ मनमुटाव हो गया था जागीरदारों के बीच में, क्योंकि धीरे धीरे ये राज करने लगे थे। एक तो था लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति, राज्य हड़प नीति अपनाई थी। मतलब राज्य की राजा की मृत्यु हो जाए और राजा के पुत्र नहीं होता ना, तो दत्तक पुत्र गोद लेने का अधिकार नहीं होगा और रियासतों को अंग्रेजों के अधिकार में ले लिया जाएगा। ठीक है, मतलब सुरक्षा का वादा किया, सुरक्षा का वादा किया और हाथ में थमा दिया बिल। सुरक्षा का वादा किया अंग्रेजों ने हमसे, लॉर्ड वेलेस्ली से, और हाथ में क्या थमा देते? बिल कि ये हमारे इतना पेमेंट हो गया, इतना खर्चा लग गया, इतना पानी का, इतना ये, इतना वो, इतनी हमारी तनख्वाह होगी। सुरक्षा का वादा किया और हाथ में थमा दिया बिल। अंग्रेजों की इस चालाकी से राजाओं का धड़का दिल। फौज उनकी, हुक्म उनका, पर खर्चा अपना। फौज तो उनकी, हुक्म उनका और खर्चा अपना था। आजादी का ख्वाब तो बस एक अधूरा सपना था। आजादी का ख्वाब तो बस एक अधूरा सपना था। ये तो था वेलेस्ली की बहुत ही भयंकर राजनीति थी। डलहौजी भी कम नहीं था। डलहौजी डलहौजी आया लेकर अपनी हड़प वाली लिस्ट। डलहौजी आया लेकर अपनी हड़प वाली लिस्ट। कहानी में डाल दिया उसने एक जबरदस्त ट्विस्ट। एक ट्वीट करिया उसने। ट्वीट करते हैं ना आजकल इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे। कहानी में डाल दिया उसने एक जबरदस्त ट्विस्ट। बोला बेटा नहीं तो राज नहीं, बोला बेटा नहीं तो राज नहीं, ये मेरा कानून है। रियासत निगलने का उसे चढ़ा जनून था। रियासत निगलने का उसे चढ़ा जनून था। लेकिन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, उससे वो भिड़ गया डलहौजी। डलहौजी ने क्या किया? झांसी को कहा कि रानी तुम्हें मान जाएगी, ठीक है मान जाएगी। उसने लालच वगैरह दिया कि छोड़ दे। लेकिन झांसी की रानी ने क्या किया? सुन ओ डलहौजी, सुन ओ डलहौजी, तूने क्या सोचा कि झांसी कोई बाजार की मिठाई है जो तू उठाकर खा जाएगा? कान खोलकर सुन ले, मैं अपनी झांसी कभी नहीं दूंगी। डलहौजी ने भेजी चिट्ठी बड़ी प्यार से समझाकर। सोचा रानी मान जाएगी पेंशन का लालच खाकर। रानी बोली डलहौजी तू अपनी अकल का इलाज करा, झांसी तो मेरी जान है, तू अपना बोरिया बिस्तर बढ़ा। ये थी राजनीतिक कारण। तो कुछ तो राजनीतिक कारण हो गए, कुछ आर्थिक कारण हो चुके थे, धार्मिक कारण गाय हो बता दिया था। ये 6 छावनी आप याद कर लेना। इस क्लास से बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैंने पूरा कंटेंट वन लीनियर पूरा है, नोट्स बना सकते हो इसके आप आराम से। इसमें से जो कचरा वगैरह कुछ फालतू का है नहीं। वन लीनियर जो आपने लिखा है ना, जैसा का वैसा पुटअप होता है आपके पास, एग्जाम में वैसा का वैसा आता है। अब यदि ये हमारा वीडियो भी अच्छा लगा, हमारी क्लास भी अच्छी लगी, तो उस टाइम तो रोटी और कमल के फूल से पूरे देश को सब्सक्राइब करा दिया था। इतने लोग तो आप देख रहे हो भाई साहब, एक नहीं सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। नीचे बटन है सब्सक्राइब का, उसको दबा दो, लाइक भी करो, शेयर भी करो और कमेंट भी करो। अगली क्लास हम लेकर के आ रहे हैं, आप हमें मोटिवेट करो, हम आपकी आगे वाली क्लास भी लेकर के आएंगे। जय माँ सृष्टवती। अच्छी तरीके से पढ़ना और याद करना, 2-3 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा।